हुआ दिखे। लेकिन सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से डरते हैं, और ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार हम लेकर आते हैं म्यूचुअल फंड स्पेशल। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है, लेकिन ये काम आपके लिए एक एक्सपर्ट करता है, जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हेमंत रुस्तम। हेमंत, स्वागत है आपका। सवाल जवाब शुरू करते हैं और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, बताइए क्या है आपका सवाल? जस्ट आई वांट टू नो कि मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, ताकि मेरा जो नीड है आफ्टर 8 to 10 ईयर्स या 10 to 15 ईयर्स तक जो 50 लाख तक मुझे गेन करना है। सो 60 लाख रुपीज आप चाहते हैं, कब तक? आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल में आप 60 लाख रुपए चाहते हैं जमा करना। इस समय क्या आप निवेश कर रहे हैं? सिर्फ मैं टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टैक्स सेविंग के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल, तो कितना इन्वेस्ट करते हैं आप? अराउंड 1 लाख, करीब 1 लाख रुपए का आप निवेश कर रहे हैं हर साल? हर साल। ओके। और मैं कुछ सर्वे किया था ऑनलाइन, तो उसमें से SBI मैग्नम इक्विटी फंड और DSP ब्लॉक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें अराउंड 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सो दैट आई विल गेट माई गोल इन 10 to 15 ईयर्स। ओके। SBI मैग्नम, DSP, ब्लैक रॉक, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये फंड्स हैं जो आपने यहाँ पर चुने हुए हैं। हेमंत, क्या राय देंगे आप, इनके गोल अचीव होंगे? देखिए प्रदीप, यहाँ पे इनका जो इन्होंने टाइम होराइजन की बात की, उन्होंने 10 से 15 साल की बात की है। इतने लंबे समय के लिए हालांकि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन मेरी सलाह इनको यही रहेगी, क्योंकि एक कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं और एक हर महीने एक रेगुलरली SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो SIP जो है वेल डाइवर्सिफाइड फंड जो है वो उनके लिए सही रहेंगे। इन्होंने कहा है, इन्होंने ऑलरेडी 3 फंड जो उन्होंने चुने हैं वो फंड सही हैं, उनमें ये डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है शायद कुल मिला के 8,000 पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए इनका समय टाइम होराइजन 15 साल है और उनका अगर 60 साल का कॉर्पस बनाना है तो करीब 12,000 रुपये, यहाँ पे मैं 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, अगर वो मान के चलूँ तो करीब इनको 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें करीब 4,000 रुपये जो इनकी प्लानिंग है उसमें इनको और ऐड करने पड़ेंगे। तो वहां पे मैं चाहूंगा कि एक मल्टी कैप टाइप फंड जो है, जैसे HDFC इक्विटी को भी वो फंड में ऐड करें, तो 3-4 फंड इनके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर में अगर वो कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्हीं फंड्स में करें, बहुत ज्यादा फंड यहाँ पे ऐड नहीं करें। लेकिन अगर उनका टाइम होराइजन, क्योंकि उन्होंने 10 से 15 साल की बात की है, शायद 10 साल का अगर टाइम होराइजन है और 50 लाख का टारगेट है तो उनको करीब 23,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लंबा समय दें, 5 साल भी इन्होंने ज्यादा दिया तो 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का फर्क पड़ता है उतनी ही कॉर्पस को बनाने के लिए। तो अगर 15 साल का इनका टाइम होराइजन है और 60 साल का इनका अगर कॉर्पस है तो जैसा मैंने कहा 12,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें। और बहुत एक चीज और इनके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि एक बार वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, जब भी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो जैसी अभी है तो उससे घबराएं नहीं और अपने इन्वेस्टमेंट को पूरे जितना भी टाइम होराइजन है उसमें चालू रखें। ओके, तो आपको अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल आप इस समय जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सालाना आपको तकरीबन 45,000 रुपए ज्यादा निवेश करने होंगे आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। किशोर पाटिल वापी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाटिल, बताइए। सर, मैंने ना एक म्यूचुअल फंड लिया है, कुछ सुंदरम सिलेक्ट थीमेटिक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, करीबन 4-5 साल पहले 10,000 के लिए थे। बाद में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ तो कुछ 2.5 साल पहले लिया था। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था, उसका वैल्यू है अभी करीबन 6.5 रुपए और 5 रुपए रिस्पेक्टिवली। तो क्या निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड में सर? तो ये आप फिलहाल होल्ड कर रहे हैं जो आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हैं? होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने के अलावा। और ये आपने एक ही बार लिया है या आप SIP कर रहे हैं? नहीं, एक ही बार लिया है। हाँ। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल। हेमंत, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है, जहां तक ऑप्शन का सवाल है, ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसी ऑप्शन है जो हर तरह के इन्वेस्टर को उनकी जो सुटेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट देती है, और हर एसेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे डेट हो या गोल्ड हो, उसमें बहुत सारी ऑप्शन है। लेकिन
यहाँ पे सही तरीके से रिटर्न कमाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम सही फंड का चुनाव करें। इनके जो दोनों फंड है वो दोनों, जैसे नाम से पता चलता है, एक एनर्जी फंड है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, दोनों ही थीमेटिक फंड है। हमें ये समझना है कि इक्विटी एक तो एसेट क्लास एक वॉलेटाइल रहती है, स्पेशली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल जो है हम ये कह सकते हैं कि बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा है। उसके अंदर भी अगर आप थीमेटिक फंड लें, जैसा इन्होंने लिया है, ये थीमेटिक फंड जो है बाय नेचर ये काफी वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस नहीं होते हैं। और जिस समय इन्होंने इन्वेस्ट किया था शायद दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी दोनों अच्छे थीम थे। इसीलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर जब शुरुआत करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि अपनी शुरुआत जो है आप एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड से शुरू करें। इक्विटी जैसा मैंने कहा एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा एग्रेसिव। जब आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड कहते हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या इंडेक्स फंड से शुरुआत करें तो वो बेहतर होगा, या फिर कैसे पहचाने कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, ये किसी थीम पे नहीं जा रहा और मार्केट चलेगा तो ये भी चलेगा? देखिए ऐसा है कि जैसे इंडेक्स फंड है, डेफिनेटली वो एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इंडेक्स फंड में क्या है कि आप पहले से मान रहे हैं कि मुझे मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से थोड़ा ज्यादा आपको रिटर्न मिले, वेल डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब यह है कि जो फंड है डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, एक ही सेक्टर या एक ही थीम के ऊपर फोकस ना करें, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में डिफरेंट मार्केट कैप में स्टॉक रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ऐसा फंड चुने जैसे मल्टी कैप जिसको फंड बोलते हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट्स में मार्केट के इन्वेस्ट करे और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे। उसका कारण यह है कि हम देखते हैं कि सारे सेक्टर हर समय पे एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। जो बेसिकली इन्होंने जैसा मैंने कहा, क्योंकि थीमेटिक फंड में मैं चाहूंगा कि वहां से निकलें, हालांकि इनको लॉस है, पर मुझे लगता है इनके लिए सही है कि इस फंड से निकलें। और कुछ एक फंड मैं इनको बता रहा हूं, एक बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड को देख सकते हैं, और चाहें तो एक और लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई फोकस, उसको देख सकते हैं। मुझे लगता है इन दो फंड्स को देखें, ये जैसा मैंने कहा बहुत डाइवर्सिफाइड फंड है और स्पेशली जो है इनका फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। आपने एक बहुत ही निश एक थीम के साथ निवेश करने वाले फंड्स पे दांव लगा लिया है, यही वजह है कि आपको फिलहाल थोड़ा निराश होना पड़ रहा है। तो बेहतर होगा कि आप शुरुआत में जब निवेश कर रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें, उसके बाद चाहे तो थोड़े पैसे इस तरह के थीम बेस्ड फंड्स पे लगाएं, बशर्ते कि आप समझ सकते हो जिस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं उस सेक्टर में अगले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है। तो अगर आपने पावर के फंड पे निवेश कर दिया और वहां पर 5 सालों के लिए एक क्राइसिस की सिचुएशन रहे तो ऐसे में आपको नुकसान होगा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमाशंकर। रमाशंकर जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हम पिछले 6 महीने 1 साल से एचडीएफसी टॉप 200 और रिलायंस रेगुलर सेविंग में 2000 और 1500 रुपए पर मंथ लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमको सर अगले 10 साल में मेरे को, और मैं अभी 1500 रुपए और इन्वेस्ट कर सकता हूँ एसआईपी के थ्रू, मतलब टोटल 500 रुपए पर मंथ कर सकता हूँ। ओके, तो अगला कोई एक फंड बताइए, और मेरे को 10 साल में करीब 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, तो ये पॉसिबल है? 10 साल में 15 से 20 लाख इन्हें मिल जाएंगे इस रफ्तार से। फिलहाल 3500 रुपए लगा रहे हैं महीने के और चाहते हैं कि 1500 रुपए और भी लगाएं। देखिए, अगर इनका टारगेट यहाँ पे 20 लाख का है 10 साल के समय में, जैसा मैंने कहा, अगर हम 12% का रिटर्न भी मान के चलें तो उनको करीब 9000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्टफॉल है, इनको देखना है। मेरा ये मानना है कि जितना भी पैसा ये अभी लगा सकते हैं उससे शुरुआत करें, ये बिल्कुल सही स्टेप है। कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले ना करें, और जैसे जैसे कोशिश करें आगे इनकी इनकम बढ़े तो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे बढ़ा दे। इन्होंने तो 2 फंड में इन्वेस्टमेंट की बात की है। एचडीएफसी टॉप 200 में बने रह सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा फंड है जो प्राइमरीली लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। रिलायंस रेगुलर सेविंग की परफॉर्मेंस कुछ समय से, कुछ सालों से अच्छी नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड यहाँ पे ले लें। आईडीएफसी प्राइमर इक्विटी को ये देख सकते हैं, उसमें करीब 2000 रुपए इन्वेस्ट करें, और जो 3000 रुपए 2000 इनके ऑलरेडी यहाँ 1500 जो एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अगर ये एचडीएफसी टॉप 200 में करें, तो इस तरह से मतलब एचडीएफसी टॉप 200 में 3000 और आईडीएफसी प्राइमर इक्विटी में 2000 से अपनी इन्वेस्टमेंट की कंटिन्यू करें। और जैसा मैंने कहा, जो शॉर्टफॉल है जब भी इनको पॉसिबल हो उसको ऐड करके एक फंड, एक मल्टी कैप फंड, जैसे हमने एचडीएफसी इक्विटी की भी बात की थी, वो देख सकते हैं, या बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी भी देख सकते हैं। इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी है फिलहाल। सबसे पहले तो आपको 4000 रुपए महीने की और सेविंग करनी पड़ेगी अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। अगर मुमकिन हो तो अभी तुरंत नहीं, तो आगे जाते हुए हर साल 1000 रुपए से शायद बढ़ाना शुरू करें, और आगे फिर आप 4 की जगह 6000
रुपए बढ़ाने तक की कोशिश करें, यानी चूंकि आप 4 साल के बाद 9,000 के ऊपर पहुंच रहे होंगे तो 9 की जगह आप 10 या 11,000 का एवरेज आगे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया हेमंत फिलहाल आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी सलाह देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं।